Well, good morning students. Today in online class, I taught you question example number 3 of double column cash book. So now we have to prepare double column cash book. Before preparing double column cash book, we have to keep in our mind 2 or 3 points which are very simple. Number 1, now the columns will be cash and bank column. New column, that is bank column, will increase. In bank column, we have to write down all the transactions which are related with the banks. Suppose I paid into bank, so it is also related with the bank. Suppose paid salary through check, so I have paid the salary through check, it is related with the bank, so my bank balance will decrease, so we will write on the credit side of bank. Rule is same, डेबिट में जो पैसा आया हमारे पास, ये चेक या कैश आ रहा है, वो डेबिट में, जो जा रहा है बेटे वो हमारे पास से क्रेडिट में. इसके कॉलम है ना, हेडिंग आ जाएगा ऊपर बेटे कैश बुक, ये हेडिंग आ जाएगा हमारा कैश बुक, ब्रैकेट में 2 कॉलम्स, 2 कॉलम हमारे वही है, डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपया, कैश, बैंक, फिर सेम कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक. ये पहला कॉलम आ जाएगा डेट, फिर ये कॉलम आएगा पर्टिकुलर, फिर ये कॉलम आएगा LF, फिर ये कॉलम हमारे पास कैश का है, ये बैंक का है, फिर ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, LF, cash, and it is bank. In bank column we will write entries which are related with the bank or check. In cash column we will write the entries which are related with the cash. ठीक है, कैश में कैश लिखेंगे बेटे, बैंक में बैंक लिखेंगे. अब आप आइए, जैसे पहली एंट्री कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 50,000 रुपीज़ बेटे. तो ये बैलेंस है हमारे पास, डेट आ जाएगी 2020 और ये डेट है बेटे मार्च 1 को. टू बैलेंस BD आ जाएगा हमारा, ये हमें बैलेंस BD, कैश में कैश आ जाएगा, इट इज़ 15,000 और बैंक में बैंक आ जाएगा 50,000 रुपीज़ बेटे. अब आप आइए, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करा बेटे हमने, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से, जाएगा तो बेटे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, मार्च 3 को है बाई परचेज, और फिगर आ जाएगी बेटे हमारी कैश में 6,000 रुपीज़. ठीक है, बाई परचेज कैश में दिया तो कैश आ जाएगा. फिर डिपॉजिटेड इन बैंक, याद रखें डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा कर दिया बेटे, है ना, मैंने आपको पहले समझा था. बैंक में जमा करेंगे तो DTC, D फॉर डिपॉजिटेड, T फॉर 2 और C फॉर कैश. तो 2 में लिख देंगे बेटे हम 2 कैश, और इसकी जो फिगर है वो क्या लिखी जाएगी बेटे, फिगर लिखी जाएगी बैंक वाले कॉलम में, चूँकि अपोजिट करना होता है. 2 कैश, फिगर बैंक में जाएगी बेटे, और फिर 2 का उल्टा हो जाएगा बेटे बाई, कैश का उल्टा हो जाएगा बेटे बैंक, बाई बैंक, और फिगर जाएगी बेटे हमारी कैश वाले कॉलम में बेटे. ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है. तो आज ये कॉन्ट्रा एंट्री कल आएगी बेटे, ये इट इज़ ऑन 5 मार्च 5. 2 क्या है बेटे, 2 कैश, LF वाले कॉलम में लिखे बेटे हम C, और फिगर जाएगी बेटे हमारी बैंक में. कितनी फिगर जाएगी बेटे, 5,000 रुपीज़ बेटे, 5,000 रुपये बेटे. अब यहाँ आ जाओ, मार्च 5, फिर बेटे बाई में आ जाएगा बेटे बाई बैंक, और LF वाले कॉलम में बेटे आ जाएगा बैंक वाले कॉलम में 5,000 रुपीज़ आ जाएगा बेटे. 2 कैश, फिगर बैंक में, बाई बैंक, और फिगर कौन से कॉलम में जाएगी बेटे, फिगर जाएगी कैश के कॉलम में बेटे, अपोजिट जाएगी. ठीक है, देखो जैसे मुझसे गलती हो गई थी, मैंने बैंक लिखा, फिगर बैंक में लिख दी, बैंक में नहीं आ सकती कभी भी, बैंक में लिखा तो फिगर बेटे कैश में जाएगी 5,000 रुपीज़. नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल, इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज 10.13 ऑफ TS गरवाल बुक. नेक्स्ट है बेटे हमारे पास कैश सेल्स, नकद माल बेचा बेटे हमने. अब जब नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा बेटे, डेट है 8 को बेटे, तो 2 सेल्स, और फिगर बेटे कैश सेल है तो फिगर कैश में आ जाएगी 10,000 रुपीज़, बैंक से कोई मतलब नहीं चूँकि कैश है. फिर बेटे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कर लिया बेटे, तो बैंक में डिपॉजिट करना और बैंक से विड्रॉ करने की डबल एंट्री बनती है, कॉन्ट्रा एंट्री बनती है. ठीक है, बैंक में जब डिपॉजिट करने की, और जैसे यहाँ थी कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट करने की थी, 2 कैश बाई बैंक. अब विड्रॉ करने का उल्टा हो जाएगा, डिपॉजिट करने का उल्टा क्या होता है बेटे, विड्रॉ करना. तो इट इज़ ऑन 10, तो 2 में कैश था तो अब हो जाएगा बेटे 2 बैंक, फिगर कहाँ जाएगी बेटे, फिगर जाएगी कैश में हमारी बेटे. अमाउंट इज़ 2,000 रुपये बेटे. अब आ जाओ बाई में 10
बाई बैंक है तो क्या हो जाएगा बेटे, बाई कैश, फिगर जाएगी बैंक में 2000 रुपीज़, 2000 रुपये से एंट्री बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी, अलाउड है डिस्काउंट, डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम यहाँ है नहीं हमारे पास, डिस्काउंट से मतलब नहीं होता, और पैसे मिल रहे हैं, हमें दामिनी से पैसे मिले बेटे, दामिनी से पैसे मिले तो हमारे पास पैसा आएगा, तो 12 को 2 हो जाएगा, टू दामिनी, टू दामिनी कैश मिल रहा है बेटे, तो अमाउंट जाएगी बेटे कैश वाले कॉलम में 3000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद फिर बेटे नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट है फिर रिसीव चेक फ्रॉम निशांत 2000 एंड अलाउड डिस्काउंट, चेक रिसीव हुआ बेटे हमें निशांत से 15 को बेटे, और हमने इसे बैंक नहीं भेजा, तो किस नाम से आ जाएगा बेटे, सिंपल सी बात हो जाएगी, ये 15 को है तो टू निशांत, टू ये है बेटे निम्रत, टू निम्रत, और फिगर आ जाएगी बेटे हमारी बैंक में, कितने रुपये, 2000 रुपीज़, बैंक नहीं गया है ये, तो टू निम्रत के नाम से आ जाएगा, फिगर बैंक में आ जाएगी बेटे हमारी। उसके बाद फिर बेटा आगे चलते हैं हम, रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक 5000 रुपीज़ डेटेड 23 मार्च, यानी 23 मार्च का डेट चेक था और हमें 18 को मिला है बेटे, तो 18 को चेक मिला, इससे कोई मतलब नहीं हमारा कब मिला, हमने डिपॉजिट कब किया बेटे बैंक में, 23 को किया है ना, तो 23 को बेटा इसकी एंट्री बनाएंगे, सिंपल सी बनाएंगे बेटा, तो क्या 23 को बनाएंगे, अभी तो कोई मतलब नहीं, जब 23 को आएंगे तो 23 ही आगे नेक्स्ट एंट्री आ गया, ये 18 को है, इसी था 23 को ही आगे बेटे, तो 23 को बेटे टू चेक इन हैंड के नाम से आ जाएगा, क्योंकि बैंक में भेज दिया, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड मिला था 18 को और पोस्ट डेटेड है 23 को बेटे, अब आ जाएगा कितना, ये चेक है हमारा 5000 रुपीज़ का, 5000 रुपये का बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, व्हाट इज दिस, पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ मीन्स बेटे ड्राइंग्स, जब ड्राइंग करेंगे पर्सनल यूज़ होगा, तो हम बिजनेस की एंट्री बना रहे हैं तो बिजनेस का नुकसान होगा बेटे, नुकसान होगा तो बेटे बाई में जाएगा बेटे, कौन सी डेट को, 27 को, बाई ड्राइंग्स के नाम से, पर्सनल यूज़ मीन्स ड्राइंग्स होता है बेटे पर्सनल यूज़ का मतलब, और हमने क्या ड्रॉ किया बेटे, बैंक से विड्रॉ किया है तो बैंक में आ जाएगा बेटे, अगर कैश ड्रॉ करते तो कैश में आता, 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अशोक मेहता, अशोक मेहता को बेचा बेटे हमने, है ना, किसी नाम को बेचते हैं तो वो एंट्री ट्रांजैक्शन उधार होती है, और उधार में ना पैसा आता है ना पैसा जाता है, तो इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं बेटे, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, चंदर से गुड्स परचेज किया, देखो ये भी चंदर से परचेज किया हमने, ये भी ट्रांजैक्शन उधार हो गई बेटे, क्रेडिट पर है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमें इसमें बनानी नहीं है। नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मेहता 2000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक, सेम डे जमा कर दिया हमने बैंक में, है ना, हमें मिल रहा है बेटे, तो टू में टू अशोक मेहता हो जाएगा, सेम डे बैंक में जमा कर दिया तो सेम डे की डबल एंट्री बनती नहीं, सिंपल बेटे एंट्री हो जाएगी हमारी, कॉलम टोटल जोड़ने के हम कौन सा बड़ी बैटरी बेटे, तो आप देख रहे हैं ये बैटरा बेटा हमारा 15 और 10 25 30,000, और यहाँ बैटरा सिर्फ 11,000, तो डेबिट साइड बड़ी होगी बेटे 30,000 रुपीज़, यही 30,000 हम इधर लिख देंगे, दोनों आमने सामने होने चाहिए, नीचे ऊपर ना हो जाए, बिल्कुल भी याद रखिए बात को। इधर देखिए साइड कौन सी बड़ी, 50 और 55 60, ये बैटरा बेटे 64,000, यही साइड बड़ी बैटरी बेटे 64, यही हम इधर लिख देंगे 64,000। अब महीने की लास्ट डेट को निकालते हैं बेटे, बैलेंस मार्च 31 को निकलेगा बेटे, बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, तो 30,000 में से हम 11,000 माइनस करेंगे तो इट इज़ 19,000, ऐसे ही यहाँ बेटे 64 में से हम माइनस करेंगे 3,500 रुपीज़, ठीक है। एक बेटे इसमें एंट्री थी हमारी ईशूड चेक, ये एंट्री छूट गई हमसे, ईशूड चेक टू चंदर, चंदर को बेटे चेक इशू किया था हमने, तो चंदर को किया तो हमारे पास से बेटे गया चेक, तो बाई में लिखा जाएगा बाई चंदर 2,500 रुपीज़ का चेक बेटे इशू किया था, तो बाई में आ गया बेटे बाई चंदर 2,000, है ना, 24 को था बेटे हमारा ये, तो अब एंट्री देखो बेटे 4 और 4 8,000 बेटे, 64 में, और ये कितना बढ़ रहा है बेटे हमारा 4 और 2 6,000, तो कितना बचा बैलेंस, 58,000 रुपीज़ का हमारा बैलेंस बचा, ये बैलेंस आ जाएगा। अब टोटल क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट डेट को हम नेक्स्ट मंथ अप्रैल 1 टू बैलेंस BD द सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड हेयर, दैट इज़ 19,000 एंड इट इज़ 58,000 रुपीज़। क्वेश्चन बेटे हमारा खत्म हो गया बस।
आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन यू कैन ईजिली सॉल्व इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3 of the book of T.S. Garwal, that is on page 10.13.